इनहेल करते हुए एक्सहेल डाउन। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। वही भारत जनता रोगी रही, भारत जनता होगी कुछ नहीं समझ में आया। डेमोक्रेटिक भाषा के खुद को कमजोर बनाया। डेमोक्रेटिक भाषा के खुद को कमजोर बनाया। लाल के चक्कर और घंटी को नचाया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। दोस्तों 21 जून पूरे देश में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग की प्रतिभा को जागृत करने वाले स्वामी रामदेव जी के तत्वावधान में, खासकर पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में पूरे देश में, पूरे विश्व में योग की आज जो ध्वजा लहरा रही है, उसी के चलते आज 11वां योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इस अवसर पर लोगों ने योग में बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग के महत्व को समझा। पूरा विश्व योग के इस परचम के लहरते हुए इस समावेश में योग दिवस पर आज एक बार फिर पूरा देश जोश के साथ एकजुट होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। एक और जहां गिनीज बुक में अनेकों रिकॉर्ड दर्ज किए गए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से योग करते हुए आज इस तनाव भरे युग में योग को पॉज बटन बताया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जेवर के करीबी कस्बे रबुपुरा में, जहां भव्यता के साथ आज हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। रबुपुरा कस्बे स्थित रामोत्सव ग्राउंड में आज जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और यमुना अथॉरिटी के सम्मिलित एक प्रयास से हजारों लोगों ने एक साथ योग किया और योग के महत्व को जाना। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस योग को घर घर की कला बना दिया और यह भारतीय संस्कृति का एक ऐसी कला है जो बीच में लुप्त सी हो गई थी और देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद इसकी शुरुआत की और आज हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जानते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारतीय कला आज विदेशों में भी अपनी धूम मचा रही है। लोग शांति प्राप्ति के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हिंदुस्तान की इस कला का उपयोग कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि पुराने समय में गौतम बुद्ध ने शांति की खोज के लिए अपने दूत पूरी दुनिया में भेजे थे। ऋषि मुनि इन योग कलाओं के माध्यम से समाज में शांति का और स्वस्थ रहने का संदेश देते थे। क्योंकि हम अगर अपना विकास करेंगे और हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारा मस्तिष्क स्थिर होना चाहिए और उस एकाग्रता के लिए योग बहुत आवश्यक है, प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आज जेवर में इस तरीके का ऐसा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इसका मकसद यही है कि लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर अपने घरों में, अपने गांवों में जाकर लोगों को प्रेरित करें और योग के माध्यम से लोग अपने आप को स्वस्थ भी रखें और मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ
सकारात्मक विचार रखते हुए हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के निर्माण के लिए आगे आएं। आज का योग का कार्यक्रम अद्भुत था। आज तक जेवर क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। जिस तरह के क्षेत्रवासियों ने उत्साह दिखाया और ठाकुर साहब ने जो संसाधन जुटाए हैं, सभी के लिए टी शर्ट, सभी के लिए भोजन और बैठने की इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने अपने जीवन में जेवर क्षेत्र में नहीं देखी। इससे अद्भुत हो ही नहीं सकता योग का समापन। योग तो एक जीवन जीने की कला है। ये मात्र एक दिन का मनाने का कार्य नहीं है। ये डेली हमें योग करना होगा। उसके लिए यदि हम आधा घंटा भी यदि समय देंगे तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और योग प्राणायाम व्यायाम से अच्छा कुछ है ही नहीं। ये हमारे ऋषियों का वरदान है। लाखों लाखों वर्ष की तपस्या है। जहाँ मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है, वहाँ से योग विज्ञान की शुरुआत होती है। आप करके देखिए, आपकी सारी बीमारियां हट जाएंगी, सारी दवाएं छूट जाएंगी और आप एकाग्रचित हो जाओगे। आपका स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ आपका दिमाग होगा। आपका विचार ही उपचार है, आपका आहार ही उपचार है, आपका व्यवहार ही उपचार है। धन्यवाद। करें योग, रहे निरोग। इसके अलावा जेवर के अंबेडकर पार्क में योग की एक क्लास सामूहिक रूप से आयोजित की गई, जहां आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित रही मुख्य शिक्षिका ने इस कार्यक्रम के चलते लोगों को योग के प्रति निर्देशित किया और होने वाले फायदों से अवगत कराया। करें योग, रहें निरोग। इसी नारे के साथ आप देख सकते हैं जेवर के तमाम संभ्रांत लोग योग कर रहे हैं और करें योग, करें योग। सबसे पहला योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया। तब से इस योग दिवस को हम कंटिन्यू मना रहे हैं। आज 11वां इंटरनेशनल योग दिवस है। आज की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। सभी के लिए योग। योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद। योग दिवस को सबसे प्रारंभ किया महर्षि पतंजलि ने। आज इसको प्रचारित किया है पूज्य बाबा रामदेव जी ने। इस योग के द्वारा हम निरोग रहें, ये उनका एक मुख्य उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोग जुड़ें इनसे और अपने निरोग रहने के लिए योग करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ये इसका उद्देश्य है। सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सम्मिलित हुए हैं। और योग जीवन के लिए बहुत बड़ा आवश्यकता है। आज के समय में लोग रोग से ग्रस्त हो चुके हैं, मगर उससे मुक्ति का माध्यम ही योग है। और योग परम पूज्य स्वामी रामदेव जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किया गया है, ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। और आज इस माध्यम से वर्ष में एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज इससे जुड़ें और इसको अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रख सकें, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसको अपना रहे हैं और स्वस्थ रहने का मार्ग अपना प्रशस्त कर रहे हैं। ऋषियों का वरदान योग कर, निर्मल काया पाल। ऋषियों का वरदान योग कर, निर्मल काया पाल। और आज जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, निश्चित तौर से वो इस परंपरा को अपने गांवों में जाकर आगे बढ़ाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, जिससे योग हिंदुस्तान के घर घर का व्यायाम बन जाए। लोग हिंदुस्तान की सुबह का आरंभ बन जाए। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं उपस्थित सभी लोगों को, पुलिसकर्मियों को, पत्रकार बंधुओं को, सरकारी विभागों से तशरीफ लाए सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।